स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल द सक्सेस मंत्र अकेडमी में। हम लोग परसेंटेज की क्लासेस को डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी 9th क्लास है, यानी 9th टाइप के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आई होप कि आप सब लोग लगातार वीडियोस के साथ जुड़े हुए हो, लगातार मेहनत कर रहे हो और लगातार इम्प्रूव भी कर रहे हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम सीधे हम शुरुआत करने जा रहे हैं पहले क्वेश्चन से। चलिए देखें क्या है हमारे पास पहला क्वेश्चन। पहले तो ये समझेंगे जो टाइप है वो क्या है। टाइप का नाम है संख्याओं पर आधारित, यानी प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वेश्चंस, not questions, we can say problems based on numbers, sorry for that, based on numbers, right? Okay, so अभी देखो क्या है, बहुत आसान सा टाइप है, आप इजीली बना सकते हो। यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो देखें 20% जो है वो बराबर है 120 के। तो 120% किसके बराबर होगा? क्या 20 को 120 बना सकते हैं? तो आंसर होगा यस, बना सकते हैं। कैसे? 6 का गुणा करें। जब 6 का गुणा यहां करेंगे तो 6 का गुणा यहां भी करें, तो ये हो जाएगा 120% और ये हो जाएगा 720। तो आंसर कितना आ गया? ऑप्शन ए 720। तो बहुत आसान सा है, मतलब इजी वे में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल पैटर्न भी है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप इसे 1% से भी कर सकते हो। जैसे 20% बराबर आ रहा है 120 के, तो यहां से कैंसिल करो। 1% की वैल्यू क्या होगी? 1% की वैल्यू होगी 6। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 120%। तो 120% क्या होगा? 6 का गुणा कर देंगे 120 में, तो आंसर आ जाएगा 720। बात एक ही है, पहले मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि कैसे 120 ला सकते हैं। यहां पहले 1% निकाला, फिर 1% निकालकर 120% निकाला। तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जैसे जैसे आप मैथ को सीखने लगते हो वैसे वैसे मैथ्स पढ़ने में आपको मजा आने लगता है। तो अब आपको करना यह है कि आपको बस चीजों को ध्यान से देखना है, समझना है और सीखना है। अगर आपकी मेहनत इस पर लगातार बनी रही तो डेफिनेटली आप याद रखें कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। आपने एक लाइन सुनी होगी, अक्सर देखा होगा, जैसे मेरा जो ऑफिस है उसके पीछे ये लाइन लिखी रहती थी पहले। अब तो नए जो है ऑफिस में नया नहीं है, वो पुराने ऑफिस में था पहले। क्या था? कोई लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य है, आपका लक्ष्य जो है सब इंस्पेक्टर बनना है, आपका लक्ष्य बैंक का कोई एग्जाम है, आपका लक्ष्य जो है डिफेंस का कोई एग्जाम है, रेलवे का कोई एग्जाम है, तो कोई भी लक्ष्य जो है वो इंसान के साहस से बड़ा नहीं। तो फिर लोग क्यों हार जाते हैं? फिर लोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो इसके लिए क्या जरूरी बात है? हारा वही जो लड़ा नहीं। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी ताकत इंसान को सफल होने से नहीं रोक सकती। बस इंसान लड़ना ना छोड़े, इंसान संघर्ष ना छोड़े। संघर्ष आपको बनाए रखना है और याद रखिए संघर्ष के बाद जो सफलता होती है उसका एक अलग ही जो है आनंद आता है, उसका एक अलग ही मजा आपको जिंदगी में देखने को मिलेगा। और संघर्ष आपको सफलता जरूर दिलाएगा, क्योंकि मेहनत अगर की है और सही दिशा में की है तो रिजल्ट जरूर आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन क्या है? एक संख्या का 13% उसी संख्या के 5% से 16 ज्यादा है, तो वो संख्या क्या है? आप यहां पर ध्यान दो, एक शब्द इसने यूज किया ज्यादा। तो कभी भी अगर वो क्वेश्चन में कहे ज्यादा है या फिर कहे अधिक है या कभी कहा जाए कम है, तो ये सब के सब वर्ड्स जो है क्या डिनोट करते हैं? ये बताते हैं अंतर को।
यानी ये डिफरेंस को शो करता है। तो क्या करना है, सीधे अंतर बराबर अंतर। अब अंतर किनका लिया जाता है वो भी समझ लो। अंतर हमेशा उन चीजों का लेते हैं जो दो बार दी है। जैसे यहाँ 13% है, 5% है, इनका अंतर तो आ सकता है। अब मैं 16 का अंतर लूं तो 16 का अंतर किससे लूंगा, कोई दूसरी संख्या भी तो होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने 13% और 5% का अंतर लिया, जो कि किसके बराबर है, 16 के बराबर। 13 में से 5 गया, कितना रह गया, 8%। 8% बराबर क्या है, 16, कैंसिल किया, 1% बराबर 2। क्या पूछ रहा है, संख्या क्या है, और संख्या क्या होती है, कोई भी संख्या 100% होती है। जब 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 200। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 200। अब मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भी कुछ हो सकता है। आप इसको, मैंने तो आपको थोड़ा बहुत समझाया भी है, आप इसको सीधे कर सकते हैं। 13 और 5 का अंतर 8, 8 बराबर 16, 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200। क्लियर है। चलिए फिर आगे बढ़ रहा हूं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां ध्यान दो, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितना कम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को मिले तो आप तीन संख्याओं को क्या मान लो, आप तीन संख्याओं को मान लेना ABC, और तीसरी संख्या को ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा 100 मान लो। क्यों, क्योंकि परसेंटेज है। अब क्या कह रहा है, तीन संख्याओं में जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। यानी पहली कितना कम है, 30%। 100 से 30% कम है तो कितनी होगी, 70 होगी। दूसरी कितना कम है, 37%, तो ये कितनी होगी, ये 63 होगी। यानी 100 में से 30 माइनस किया, 100 में से 37 माइनस किया। अब क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, और ऑप्शंस परसेंट में दिए हैं। यानी मुझे क्या निकालना है, परसेंट में कमी। अब आप याद करो कि इस चैप्टर की शुरुआत मैंने इसी टाइप से की थी। परसेंट में कमी और परसेंट में वृद्धि से ही हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। परसेंट में कमी क्या होता है, दोनों का अंतर। तो दोनों में कितना अंतर है, 7। अपॉन में बड़ी संख्या लेंगे जब हम कमी की बात कर रहे हैं, इनटू 100। 0 से 0, 7 से 7, आंसर कितना आ जाएगा, 10%। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहो तो एक बार फिर से समझो। तीन संख्या है, तीन संख्या मैंने क्या मानी, A, B और C। तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो आपको क्या करना है, तीसरी संख्या को आप 100 मान लो। अब 100 में 30 कम किया तो 70, और 100 में 37 कम किया तो 63। अब क्या कह रहा है, दूसरी संख्या यानी 63 पहली संख्या की तुलना में कितना कम है, यानी 70 से कितना कम है। ऑप्शंस परसेंट में है तो आप सीधे 7 या 4 ऐसे आंसर मत लगाना। आपको क्या करना है, परसेंट में कमी, दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 100, या फिर दोनों का अंतर जिससे कह रहा है, जैसे पहली की तुलना में तो पहली नीचे, दूसरी की तुलना या तीसरी की तुलना तो जो जिससे तुलना करानी है वो नीचे। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन डी, 10%। क्लियर। बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चीजें बहुत आसान हैं और बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें आप ध्यान दें क्या कह रहा है। एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तो वो संख्या कितनी है। अब आप यहां ध्यान दें कि आपके पास दो तरीके होते हैं, या तो आप संख्या को x मानो, और x अगर नहीं मानते, ज्यादातर लोग अब x नहीं मानते, और ना भी माने कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्या मानो, मैंने आपको बताया था कि संख्या जो है वो, एक मिनट, संख्या जो है वो क्या लेनी है आपको, वो लेनी है आपको 100%। तो कोई भी संख्या 100% होती है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो एक संख्या के 75%, यानी
75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है। उस संख्या का मतलब संख्या होती है 100%। ठीक है, यानी 75% में अगर मैं 75 जोड़ दूं तो संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी संख्या 100% हो जाती है। तो अभी क्या करना है, संख्या निकालना है। कैसे मिलेगी, अंतर बराबर अंतर, 75 को उस तरफ भेज दो तो 100% माइनस 75% बराबर कितना मिल जाएगा, 75। यहां से 100 में से 75 माइनस किया तो 25% बराबर कितना मिल रहा है, 75। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 एकम 25, 25 दिया 75। 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 300। आपका आंसर क्या होगा, 300, ऑप्शन बी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मेथड मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं वो इतने फास्ट हैं कि अगर आपने इस पर ठीक से प्रैक्टिस किया तो विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के अंदर आप आंसर को बना पाओगे। और ऐसा आप सिर्फ मेरे कहने से मत मानो, क्या है कि आपको जो है खुद से भी चेक करना है। एक बार आप इन क्लासेस को देख लो, इन वीडियोस को देख लो, फिर आप क्वेश्चंस लगाओ और देखो कि क्या आपके आंसर्स भी इतनी जल्दी आ रहे हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब कोई चीज हमें समझाई जाती है तो वो चीजें बहुत आसान सी लगने लगती हैं, लेकिन जब हम खुद क्वेश्चन करने बैठते हैं तो मुश्किल होती है। तो इसका तरीका क्या है, पहले आप सीखो, समझो, फिर आप उस पर प्रैक्टिस करो और देखो कि क्या आपके क्वेश्चंस भी जल्दी हो रहे हैं। और तब तक प्रैक्टिस करो जब तक क्वेश्चन जल्दी ना होने लग जाए। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, 320 के 10% में कितनी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% हो जाए। कोई संख्या है, मतलब कोई संख्या, क्या 320 है, 320 का 10%, 320 का 10%, इसमें कितनी संख्या जोड़े, मुझे नहीं पता क्या जोड़ना है, तो क्या मान लिया, x। जोड़ने पर जो योग है वो क्या हो जाए, 230 का 30% हो जाए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। अब ये कितना मिला, ये मुझे मिल गया 32 प्लस x, और ये मिल गया 23 इंटू 3 69। तो सिंपल क्या करेंगे, x इक्वल 69 माइनस 32, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 37। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। तो बहुत आसान सा पैटर्न है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखो यहां मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं जो अक्सर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में बताता हूं कि अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि सर जो है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए सक्सेस मंत्र क्या है, ऐसा एक आप तरीका बता दो जिससे मैं पूरे मैथ को बहुत अच्छे से कर पाऊं, तो उसके लिए मेरी एक ही सलाह रहेगी आप लोगों के लिए कि मैथ को जितने भी लोग बना पाते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, जो बना पाते हैं वो क्यों बनाते हैं, मतलब क्यों बना लेते हैं, और जिनसे क्वेश्चंस नहीं बनते उनसे क्यों नहीं बनते, इन सब के पीछे की एक ही वजह है, और मेरे हिसाब से वो वजह है रीडिंग विद फोकस। मैं इसको समझाता हूं ये क्या है। मेरा ऐसा मानना है कि मैथ में जब भी आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपका जो विशेष ध्यान होना चाहिए वो होना चाहिए क्वेश्चंस पे, यानी आप क्वेश्चन को पढ़ो। और पढ़ना कैसे, हिंदी की तरह केवल नहीं पढ़ना है या इंग्लिश की तरह केवल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते समय अपने माइंड में उसकी फ्रेमिंग करनी है, यानी आपको क्वेश्चन को ये देखना है कि पढ़ते पढ़ते क्या मैं उसके कुछ स्टेप्स को बना पा रहा हूं। अगर नहीं बना पा रहा तो मुझे उसका अभ्यास करना है,
जैसे इस क्वेश्चन पे आप समझिए, मैंने क्या किया, 320 के 10%। तो इतना जब मैंने सोचा कि अच्छा 320 का 10% लेना है, तो मैंने क्या लिया, 320 का 10%। कितनी संख्या जोड़ी जाए, यानी जोड़ने की बात कर रहा है, मतलब कुछ जोड़ना है, तो मैंने क्या किया, मैंने प्लस ले लिया। और क्या जोड़ा जाए, जो चीज नहीं मालूम होती उसे हम x मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, a मान सकते हैं, p मान सकते हैं, n मान सकते हैं। और जोड़कर क्या कह रहा है, योग, यानी योग का मतलब इनको जोड़ने पर योग 230 के 30% हो जाए, यानी बराबर मैंने क्या किया, 230 का 30%। अब आप देखिए कि अगर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ा जाए तो आधा क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हो जाता है। उसके बाद तो कुछ मान लो कैलकुलेशन रह जाती है जिसको आप इजी वे में कर सकते हो। तो मेरा आपसे फिर से यही कहना है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें। सक्सेस मंत्र यही है मैथ्स के लिए कि आपका जो रीडिंग है वो फोकस के साथ होना चाहिए, उसके साथ साथ क्वेश्चन की फ्रेमिंग आपको जरूर करनी है। और अगर ये दो काम आप कर लेते हो तो फिर आप बहुत आसानी से मैथ्स को बना पाओगे। आगे देखें, यहाँ से क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि सारी चीजें आपको पसंद आई होंगी, आपको चीजें सीखने में मजा आया होगा। थोड़ी सी हालांकि कुछ और बातें मैंने आपको यहाँ पर साथ में बताई हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए। और एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद। आप सब लोग लगातार पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, एक बेहतर जिंदगी जीने का प्रयास कीजिए और जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।